जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। अरे चलो मियाँ, तुम लोग तेज करना है, स्लो कर दो कैसा। सियासत भी आ गया, लगा लो। आ जाओ। चलिए। आसिफ साहब, जो कुछ नवीद राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। क्या बोले वो नहीं मालूम है। मैं 15 मिनट 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना, करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट MIM को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही RSS की आइडियोलॉजी को हमको हराना है, और इनको नफरत है इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करते और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहां से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब? नहीं देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है फिर। आपको एक और चैलेंज भी कर रही है वो कि अगर आप शेर हैं तो दूसरी जगह से करें, यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं। क्या वो कह रहे हैं कि दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनकर कीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके। वो इस तरह से चैलेंज कर रही है कि असदुद्दीन। अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर ही होता है, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। एक आखिरी सवाल, आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं, लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है? वो आवाज आती, बंद कर दो। चलिए, हो गया, चलिए। आसिफ साहब, जो कुछ नवीद राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। क्या बोले वो नहीं मालूम है। 15 मिनट 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं।
लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। क्या है ये? कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट MIM को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनको नफरत है इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी हैं, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहाँ से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब नहीं देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। आपको एक और चैलेंज भी कर रही है वो कि अगर आप शेर हैं तो दूसरी जगह से करें, यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि दूसरे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनकर कीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके वो इस तरीके से चैलेंज कर रही है कि असदुद्दीन। अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर ही होता है, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। एक आखिरी सवाल, आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया, लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है? वो आवाज आती, बंद कर दो। चलिए, हो गया, चलिए। 2024 में क्यों जिताएंगे? क्यों जिताएंगे आप? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो। जो हुआ है उसके हिसाब से जिताएंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिए भाई। सलामुअलैकुम। 13 मई को मजलिस वोट दीजिए, जरूर निकल के वोट डालिए। अरे मालूम कि मेरे को जेल में था भाई, साथ बोलिंग कराइए था, बोलिंग थोड़ा फरमाइए, वोट डालिए 13 मई को मजलिस वोट दीजिए। अपनी पार्टी 13 मई को मजलिस वोट देकर कामयाब करिए। ख्याल रखिए, फरमाइए मजलिस वोट दीजिए। कितना फोटो खींचोगे भाई? हैदराबाद की पार्लियामेंट की अहम सीट है, आप तमाम की अपील है, बटन छोड़ दीजिए। 13 मई को मजलिस वोट दीजिए। खाला वतन का निशान है। शुक्रिया, सलाम वालेकुम। 55 वोट वोट डालना है
तारीफ करना मेरा दुआ करिए आप दुआ करिए भाई मदारगाह में सलाम अर्ज करिए रहमतुल्लाह में दुआ करिए अल्लाह से बिना के मैदान में अरबात के मैदान में अल्लाह से दुआ करिए पूरे मुल्क के लिए दुआ करिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह छुटकारा दिला दे हमारे कोई लाशों की शैतानी ताकत हो अल्लाह हज को कबूल करे अजय मबरूक हो आप भी जा रहे हज को आपका इधर को देखिए हम आपको कितना रेस्पेक्ट करते हैं आप ऊपर अगर पीछे हाँ मालिक की शान है चलो कैमरा का ले मजलिस छोड़ दीजिए भाई आपकी जिम्मेदारी सबको एक जाना और डाल ले आप मजलिस वोट देने के लिए पार्लियामेंट का अहम इलेक्शन है बहुत लंबी जबान है माशाअल्लाह अल्लाह उस जबान को हमेशा सलामत रखे 2024 में क्यों जिताएंगे आप क्या बोल रहे हैं जोर से बोलो तो ये आवाम की मोहब्बत आवाम का इस्तेमाल भरोसा और हमारे पार्टी के तमाम मेंबर का काम सलाम वालेकुम ख्याल रखिए भाई तेरा भाई को सलाम वालेकुम तेरा भाई सलाम वालेकुम दुआ फरमाइए 13 तारीख को मजलिस को वोट दीजिए निकल के वोट डालिए आपसे गुजारिश वतन का निशान है दुआ करिए सलाम वालेकुम ख्याल रखिए भाई आप जाना वोट डाल ले आप सुबह जाओ सब मिलेगी वोट डाल दुआ करिए चलिए आगे चलिए
अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। हो गया। देख के मियाँ, देख के इन्हें मुझे ये बताइए, 2004 से आप सांसद हैं, मुझे लगता है लोगों को देखकर ये पूछना तो नहीं चाहिए मुझे कि 24 में आप क्यों आएंगे, लेकिन 24 के लिए आप हैदराबाद के लिए क्या सोचते हैं? आपको वापस वोट चुने क्यों? एक तो ये कि हमारी पार्टी पिछले 5 साल में 2019 से 2024 के दरमियान में हमेशा की तरह आवाम के दरमियान में रही है और जिस तरह की तकालीफ है उसका काम भी किया। हमारे पास जो पार्टी में सिस्टम है, हमारे ऑफिस में हमारे पूरे जिले में MLCs कॉर्पोरेटर अपने बीच मीटिंग बैठते यासीन आ जाओ। भाई एक आदमी बस एक आदमी पहनाएंगा। कौन पहनाएंगा? तुम सेट कर लो। कौन पहनाएंगा? चलो भाई हो गया, बस हो गया मेरा था। हाँ भाई चलिए एक फोटो आप भी आ जाओ। हटियो क्या पे फूल कर आ जाओ। फोटो भाई जरा फोटो ले लेना। अरे फोटो लो जी भाई ले लो एक आदमी पहनेगा। बस एक आदमी पतंग का निशान है। आगे चलते सामने से हट जाओ। सामने से सामने
तेरह मई को पतंग के निशान पर वोट दीजिए। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अपने के वोट को इस्तेमाल करके बंदिश को कामयाब करिए और बीजेपी के फिरका परस्त एजेंडे को शिकस्त दीजिए। पतंग का निशान पार्लियामेंट का इलेक्शन में जरूर वोट डालिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। पोलिंग कैसा है? पेंशन भी है, 500 रुपए गैस सिलेंडर भी है, आपके 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी है और हाउसिंग का भी है। इलेक्शन के बाद शुरू होगा। इलेक्शन एक मिनट है, इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है। इलेक्शन के बाद कैसा भी करेंगे। थैंक यू। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट रुके हुए हैं जरा बहुत। कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप? अच्छा हुआ है, बैकलॉग है ब्रो स्कॉलरशिप का। मेरा साहब एमएलए साहब बेगम मंदिर हैदरगढ़ बड़ा तैयार है, गाड़ी है, ये साहब ड्राइविंग पर हैं, उन्हें इंतजार में दूरिंगा बैठो गाड़ी स्टार्ट करो। अब्दुल वाद ये सुबह से वो जनाब नहीं करे। जानते हो वो कौन थे? नौशाद, जिनको सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी। क्या बात है। और जो ड्राफ्ट करे थे कौन थे? अहमद सर मेरे। अस्सलाम वालेकुम। हाथ मिलाओ सब। बहुत शुक्रिया। आपके लिए कैंपेनिंग भी 1 महीने से चल रही है। अरे मालूम थी मेरे को। हाँ बोलिंग कराइए साहब, बोलिंग आगे जाके मैं आगे आ जाइए। चलिए आगे चलिए आगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की अहम सीट है। आप समाज से अपील है पतंग फोड़। वोट दीजिए। पतंग का निशान है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आपसे गुजारिश की जाती है कि 13 मई को निकलकर पतंग के निशान पर वोट देकर हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपकी कामयाबी को और अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए। पोलिंग कराइए, वोट डालिए, लोगों को बोलिए, बहुत जरूरी है। चलिए आप लोग इनकी तारीफ दामद का है, आए दामद दुआ करिए।
ये पीछे आप बोलेंगे आप लोग की जाती है 13 मई को बंदिश तोड़ देकर कामयाब करिए बदल कर निकाल। नहीं अब नहीं होगा, जाओ आप बंद करो मैं आप लोगों ने शानदार और तारीफी काम तेराव कर दिए।